मुझे दरख्त पर बैठे शाम हो गई थी, मगर यह बला किसी तरह भी टलती नज़र नहीं आ रही थी। जंगली भैंसा मुसलसल दरख्त के चक्कर काट रहा था। मैं इस इंतज़ार में था कि भैंसा थक कर यहाँ से चला जाएगा तो मैं नीचे उतरूँ और इस मनहूस जंगल से निकलूँ। उधर भैंसा इस इंतज़ार में था कि नीचे उतरूँ तो वो अपने नुकीले सींगों और घरों से मेरा भुर्ता बना दे। मेरा पेशा चिड़िया घरों को जानवर मुहैया करना है। मेरे एक दोस्त ने मुझे खरगोशों के एक नायाब जोड़े के बारे में इतला दी जिन्हें उसने इस जंगल में देखा था। काफ़ी दिनों से मेरे हाथ कोई बड़ा शिकार नहीं लगा था और मेरी जेब बिल्कुल खाली हो चुकी थी। मैंने सोचा कि चलो खरगोशों को पकड़कर मैं कुछ रकम कमा लूँ। चुनाचा मैं आज सुबह उन खरगोशों की सुनगोन लेने जंगल में आया था। अपना खाने पीने का सामान और खरगोश पकड़ने के फंदे वगैरह मैं एक बड़े दरख्त की गोह में छुपा दिए थे और खुद खरगोश की खोज में निकल पड़ा। मगर एक तंग सी पग डंडी पे मेरा सामना खरगोश की बजाय एक जंगली भैंसे से हो गया। ये इस तरह अचानक मेरे सामने आया कि मेरे लिए छुपना मुमकिन न रहा। अगर मैं भागकर फौरन एक करीबी दरख्त पर ना चढ़ जाता तो ये भैंसा यकीनन मुझे गिराकर अपने खुरों से कुचल देता। मुझे दरख्त पर चढ़े देखकर उसने इतने ज़ोर से दरख्त को टक्कर मारी कि उस ज़ोरदार झटके से दरख्त की शाख मेरे हाथ से छूट गई और मैं नीचे गिरते गिरते बचा। अब सूरज मगरिब की तरफ ढल रहा था, मगर ये भैंसा यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। मेरा खाने का जो थोड़ा बहुत सामान था मेरे पहुँच से दूर दरख्त की गोह में रखा था। जेब में चंद बिस्किट और चॉकलेट थी जो मैं वक्फे वक्फे से खाकर अपनी भूख को बहला रहा था। भैंसे के लिए भूख का कोई मसला नहीं था, वो नरम नरम घास से अपना पेट भर लेता, मगर बड़े चौकन्ने अंदाज में खाते हुए भी उसकी एक नज़र ऊपर मेरी तरफ ही रहती। शाम का अंधेरा फैला तो मुझे उम्मीद बंधी कि शायद अब ये बला टल जाए, मगर उस वक्त मेरी उम्मीदों पे ओस पड़ गई जब भैंसा वहीं दरख्त के नीचे पाँव पसार कर लेट गया। सारी रात दरख्त पे बैठे बैठे मेरे बाजू, टांगे और कमर उकड़ गई। मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया। एक बार मैंने अंधेरे का फायदा उठाकर दरख्त से उतरकर भागने का इरादा किया, मगर पत्तों की जरा सी खड़खड़ाहट हुई तो भैंसा चौकन्ना हो गया। इसलिए मैंने दरख्त पर बैठे रहने में ही आफियत जानी। सुबह को उजाला हुआ तो मैंने सुकून का सांस लिया। प्यास से हलक खुश्क हो गया था। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। फिर हल्की हल्की धूप निकली तो मुझे ऊँघ आ गई और मैं दरख्त की शाखों से लिपट कर सो गया। आंख खुली तो देखा भैंसा नीचे मौजूद नहीं था। बारे खुशी के मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। इर्द गिर्द भैंसे का कोई निशान ना पाकर मैं जल्दी से नीचे उतरा और जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। मैं जल्द से जल्द दूर जाना चाहता था। भागते हुए मैं पीछे मुड़कर भी ना देख रहा था कि कहीं भैंसा पीछे तो नहीं आ रहा है। इसी घबराहट में मैं एक गहरे घड़े में गिरते गिरते बचा। ये गड्ढा मेरे जैसे ही किसी शिकारी ने किसी जानवर को फंसाने के लिए खोद रखा था। गड्ढा ऊपर से बड़ी महारत से छाड़ छंगार से ढका हुआ था। जैसे ही मेरा पाँव गड्ढे में पड़ा मैंने करीब ही उगी हुई एक मजबूत झाड़ी को पकड़ लिया और मैं गड्ढे में गिरने से बच गया। अभी मैं इस हादसे से संभला ही था कि मुझे अपने पीछे किसी के भागने की आवाज़ें सुनाई दी। पलट कर देखा तो भैंसा गर्दो गुबार का तूफान उड़ाता हुआ उस तरफ आता नजर आया। मकार भैंसा यकीनन कहीं छुप गया था। मुझे दरख्त से उतरते देखकर उसने खामोशी से मेरा पीछा किया और अब मौका देखकर मुझ पर हमला करना चाहता था। जैसे ही भैंसा भागता हुआ मेरे करीब पहुंचा और एक ज़ोरदार टक्कर मारकर मुझे गिराना चाहा, मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया। भैंसा अपनी ही झोंक में आगे निकल गया और फिर ज़ोरदार आवाज़ से गड्ढे में जा गिरा। उसके गिरने से जो धमाका हुआ उससे आस पास की ज़मीन हिल गई। गड्ढे से मिट्टी का एक तूफान सा उठा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और उस दरख्त की तरफ चल पड़ा जहाँ मेरी चीज़ें रखी हुई थीं। भैंसे से मुझे कोई गर्द नहीं थी क्योंकि कोई भी चिड़ियाघर भैंसे का खरीदार नहीं था। मेरा काम बस इतना था कि गड्ढा खोदने वाले शिकारी को भैंसे के गड्ढे में गिरने की खबर दे दूं ताकि वो उसके साथ आकर उस खूंखार भैंसों को सबक सिखाएं कि किसी को बिला वजह तंग करने का क्या अंजाम होता है।